इस दुनिया में जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। इसी के बारे में महाराज जी आइए देखते हैं क्या कहते हैं। चाहिए ही नहीं। जरा सोचो कि आपके भीतर चाह ही समाप्त हो जाए तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो जाएंगे। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपको चाहिए, सुख चाहिए। अब जैसे किसी पति पत्नी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो चाहते हैं कि हमें बच्चा हो जाए। अब बच्चा हो जाए पर हो नहीं रहा है तो वो दोनों रोते, हे भगवान एक बेटा दे दो, हे महाराज एक बेटा दे दो, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे और रोएंगे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। लेकिन एक दूसरे पति पत्नी है, उनके भी बेटा नहीं है पर वो बेटा चाहते ही कि प्रभु तुम्हारी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो आपकी इच्छा में खुश हैं। एक वो है जो ना होने पर दुखी है और एक वो है जो ना होने पर सुखी है। दोनों की स्थिति एक सी है, दोनों के पास नहीं है, लेकिन एक उस ना होने पर भी खुश है और एक ना होने पर दुखी है। बताओ क्यों दुखी है? क्योंकि उसे चाहिए। यदि आपको चाहिए पुत्र, चाहिए सुख, तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। इस संसार में जो लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, वो कौन लोग हैं? जो चाह ज्यादा रखते हैं, चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं तो दुख किस बात का? क्यों मैया? जैसी सासू माँ मैया चाहती हैं कि मेरी बहू मेरे से पूछे, मेरा बेटा मेरी बात माने। लेकिन एक माँ है, तू पूछ मत पूछ, तू मान मत मान, तू अपनी जिंदगी तू जी, हम मस्त भगवान में। चाह ही नहीं कि तुम हमारी मानो, तुम हमारी सुनो। बात समझ में आई है? तो आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? जो सुखी होना चाहें वो हाथ उठाएं। कैसे होंगे सुखी? इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। फिर कैसे जिए महाराज जी बिना इच्छाओं के? हाँ, जितना भगवान दे दें, जैसे भगवान रखें वैसे में खुश रहो। अच्छा एक बात बताओ, लोग ज्यादा खुश हैं या मनुष्य ज्यादा खुश है? बोलो, ज्यादा खुश कौन है? मनुष्य या चिड़िया, पशु, पक्षी इत्यादि? कौन ज्यादा खुश है? बोलो। आप लोगों को देखकर तो यही लगता है कि आपसे ज्यादा खुश चिड़िया है, पक्षी है, पशु ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि चिड़िया को कल की चिंता नहीं है। शाम होते ही वो फुर्र से घोंसले में चली जाती है। और आप लोगों को चिंता 10 साल बाद की है। हम ये नहीं कहते कि चिंता ना करो, लेकिन चिंता करने से होगा क्या ये बताओ? चिंता नहीं, चिंतन ईश्वर का। जब आप भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारी चिंता करने लग जाते हैं। आप ही चिंता करोगे तो चिंतन कब करोगे? इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। कल की बहुत ज्यादा सोचा विचारी नहीं, कल की प्लानिंग करो। चिंता और प्लानिंग दोनों अलग अलग विषय है। 10 साल आगे की प्लानिंग करो। प्लानिंग समझते हो ना? एक होती है प्लानिंग और एक होती है चिंता। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? मैया, चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग है? हाँ? तो आगे की क्या करना चाहिए? प्लानिंग करो। जैसे आप विवाह की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की प्लानिंग करते हैं, घर को प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लान बनाओ, कार्यरत रहो, कार्य करते रहो, काम करो, कर्म करो, चिंता नहीं। आप लोग बहुत सोचते हैं, चिंता चिंता, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर दवाइयां खा खा के और मर जाते हैं। समय के पहले आप लोग मर जाते हैं। 50, 60, 70 में आप तय हो जाते हैं। इतना सोचते क्यों हैं?